डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियोजन के कथानक के अनुसार दिनांक 11/2/2011 को परिवादी शिवलाल PW 18 के 2 पुत्र विजय और अजय क्रमशः 8 वर्ष एवं 6 वर्ष तथा पुत्री साक्षी 4 वर्ष प्रातः 7 बजे स्कूल गए, किंतु छुट्टी के बाद 11:30 वे घर वापस नहीं लौटे। स्कूल में पूछने पर पता चला कि बच्चे स्कूल आए थे और छुट्टी के बाद वे पैदल घर के लिए चले गए। काफी खोजबीन करने के बाद परिवादी को उसके बच्चे नहीं मिलने पर उसने रायपुर पुलिस स्टेशन में बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। अन्वेषण के दौरान एक साक्षी अशोक कुमार पटेल PW 8 ने परिवादी एवं अन्य को बताया कि उसने अपीलार्थी को उस दिन 11/2/11 बच्चों के स्कूल के पास देखा था। अपीलार्थी परिवादी शिवलाल के घर पर श्रमिक के रूप में कार्य करता था। अभियोजन का मामला था कि परिवादी का छोटा भाई शिवनाथ धीवर अपीलार्थी की पत्नी को भगा ले गया था, इसलिए अपीलार्थी ने बदला लेने के लिए परिवादी के बच्चों का अपहरण कर लिया। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 13/2/2011 को गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया तो उसने स्वीकार किया उसने बच्चों को अपने साथ ले जाकर उनकी हत्या कर दी है और उनके शवों को खेत में दफना दिया है। पुलिस को बताए गए स्थान से तीनों बच्चों के शव बरामद हुए। विधिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 364 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और उसे मृत्यु के दंड से दंडित किया और उसकी पुष्टि के मामले संदर्भ संख्या 5/2013 को उच्चतम न्यायालय की समक्ष संदर्भित कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील निरस्त करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 8/8/2013 के द्वारा अपीलार्थी के मृत्यु दंड की पुष्टि कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी को दिया गया मृत्यु दंड न्यायोचित था। यह परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामला है। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी को निम्न 3 परिस्थितियों की श्रृंखला में
दोष सिद्ध और दंडित किया है। लास्ट सीन साक्ष्य अपीलार्थी के द्वारा बताए गए के अनुसार मृत शवों के बच्चों के शवों का पाया जाना और तलाशी के दौरान अभियुक्त को किया गया फोन कॉल्स का विस्तृत विवरण उपर्युक्त तथ्य साक्ष्यों द्वारा स्थापित एवं साबित किए गए हैं। स्वतंत्र साक्षी अशोक पटेल PW 8 ने परिवादी शिवलाल और अन्य को बताया था कि उसने अपीलार्थी को तीनों बच्चों के साथ दिनांक 11/2/2011 को लगभग 12 बजे देखा था। यह साक्षी अपीलार्थी एवं बच्चों को अच्छी तरह से जानता है। प्रति परीक्षा में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो अपीलार्थी का समर्थन करता हो। अतः लास्ट सीन परिस्थिति पर विश्वास व्यक्त करना विधिपूर्ण एवं न्यायोचित है। कथनों में मामूली विरोधाभास अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है। अभियुक्त के बताए गए स्थान जिसे केवल अभियुक्त ही जानता था से तीनों बच्चों के शव और उनके स्कूल बैग भी जब्त किए गए थे। डिस्क्लोजर मेमो में इसका पूरा विवरण है, इसलिए इस साक्ष्य पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है। एक साक्षी रामेश्वर PW 11 ने अभियुक्त के मोबाइल फोन पर दिनांक 12/2/2011 को कॉल किया। तब बातचीत के दौरान अपीलार्थी ने कहा था कि जब हमारे बच्चे रो रहे थे तब गुड्डू शिवलाल मजे ले रहा था। अब जब उसके बच्चे गायब हैं तब उसे एहसास होगा। समाप्त। दोस्तों, इसका PDF फाइल अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल रखा है।